बीते दिनों सरकार ने पहले संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया तो फिर एक देश एक चुनाव का शिगूफा छोड़ दिया। अब दोनों ही मुद्दों पर इन दिनों हर जगह बहस सी छिड़ी हुई है। एक तरफ केंद्र सरकार जहां इसे इस वक्त देश की जरूरत बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र पर प्रहार बता रहा है। अब ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और आखिर वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, इन सभी सवालों के जवाब देंगे हम आज अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल बीते दिनों संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई कि इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या होने वाला है। लेकिन इसी बीच विपक्ष ने ये चिंता जतानी शुरू कर दी कि ये सेशन मौजूदा केंद्र सरकार जरूर एक राष्ट्र एक चुनाव बिल लाने के लिए ही कर रही है। अब विपक्ष की इस चिंता के पीछे एक वजह ये भी थी कि केंद्र सरकार ने बीते शनिवार को देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक 8 सदस्यीय कमेटी बनाई। इस कमेटी के सदस्य के रूप में अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को नियुक्त किया गया। हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए उन्हें उच्च स्तरीय समिति में शामिल किया गया है। मुझे इस समिति में काम करने में कोई झिझक नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि ये एक छलावा है। आम चुनावों से कुछ महीने पहले गैर व्यवहारिक विचार को देश पर थोपा जा रहा है। सरकार द्वारा अचानक लिया गया ये फैसला सरकार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में चिंता पैदा करता है। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी समिति से बाहर किए जाने पर दुख जताया। उन्होंने इसे लोकतंत्र प्रणाली का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि इन सब परिस्थितियों के कारण मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है वो अविश्वास प्रस्ताव, दल बदल कानून और लोकसभा की परिस्थितियों का विश्लेषण करेगी और उसके मुताबिक अपने सुझाव देगी। इसके अलावा समिति लोकसभा, विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर विचार और सिफारिश करेगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और क्यों और कौन से विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान। आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में करीब 40 सालों पहले पहली बार चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था। अब 2023 में सरकार ने इस कदम की संभावनाएं और व्यवहार्यता तलाशने के लिए एक कमेटी बनाई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति का गठन ऐसे समय में किया गया है जब 5 राज्य आगामी नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, जो कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले होंगे। अगले साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीदें हैं। हाल के कदमों से संकेत मिलता है कि सरकार इनमें से कुछ चुनावों को लोकसभा चुनाव के साथ कराने पर विचार कर सकती है। एक साथ चुनाव करने से क्या होगा फायदा, चलिए अब जान लेते हैं एक साथ चुनाव कराने से क्या होगा फायदा। उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से चुनावों में होने वाला सरकारी खर्चा बचेगा, जो बाद में जनता के विकास में काम आ सकेगा। प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा, सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन हो सकेगा और प्रशासनिक मशीनरी चुनावी कार्यक्रम के बजाय विकास कार्यों में ज्यादा समय दे पाएगी। चलिए अब वन नेशन वन इलेक्शन पर पीएम मोदी का रुख भी आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। 2019 में पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में कहा था कि एक साथ एक चुनाव कराने को लेकर देश भर में बहस चल रही है। ये चर्चा लोकतांत्रिक तरीके से की जानी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए हमें ऐसे अनेक नए विचार जोड़ने होंगे। तो ये तो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राय। अब इस वन नेशन वन इलेक्शन में जनता की क्या भूमिका रहेगी, उन्हें फायदा होगा या नुकसान, वो भी जान लेते हैं। गौरतलब है कि एक विश्लेषण से पता चलता है कि औसतन 77% संभावनाएं हैं
कि जब चुनाव एक साथ होंगे तो मतदाता लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए एक ही पार्टी को वोट देंगे। हो सकता है कि वो राज्य के चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करने लगे, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा चुनाव अलग अलग होने से पब्लिक के पास अपना मत बदलने का मौका रहता है। मान लीजिए जनता ने लोकसभा में किसी पार्टी को वोट देकर जिताया, लेकिन हो सकता है बाद में वो जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतरी और कुछ कार्य नहीं हुए, जैसे महंगाई बढ़ गई और इसी तरह के कुछ कार्य। तो जनता के पास विधानसभा चुनाव में अपना मत बदलने का मौका होता है, लेकिन अगर एक साथ चुनाव होंगे तो जनता को ये मौका मिल ही नहीं पाएगा और हो सकता है कि जनता राज्य के चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करने लगे। इससे संभावनाएं हैं कि बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में जीत हासिल कर लेगी। इससे क्षेत्रीय पार्टियों के हाशिए पर चले जाने की आशंकाएं भी हैं, जो अक्सर स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए, अब ये तो हुई जनता और मौजूदा केंद्र सरकार की बात। अब जान लेते हैं इस पर विपक्ष की क्या राय है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे धीरे तानाशाही में तब्दील हो जाए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति बनाने की ये नौटंकी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक हथकंडा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि हर बड़े काम को करने से पहले एक प्रयोग किया जाता है। इसी बात के आधार पर हम ये सलाह दे रहे हैं कि एक देश एक चुनाव करवाने से पहले बीजेपी सरकार इस बार लोकसभा के साथ साथ देश के सबसे अधिक लोकसभा और विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ करा के देख ले। उन्होंने आगे कहा कि इससे एक तरफ चुनाव आयोग की क्षमता का भी परिणाम सामने आ जाएगा और जनमत का भी, साथ ही बीजेपी को ये भी पता चल जाएगा कि जनता किस तरह बीजेपी के खिलाफ आक्रोशित है और उसको सत्ता से हटाने के लिए कितनी उतावली है। इनके अलावा बीजेपी समेत कुछ विपक्षी दलों ने इसका समर्थन भी किया है। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि इससे लोकतंत्र की समृद्धि और उसकी स्थिरता सुनिश्चित होगी। उन्होंने इसे आज की आवश्यकता बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि देश में स्थिरता महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों की स्थिरता के साथ साथ विकास के लिए भी एक गतिमान सरकार चाहिए होती है। इस दृष्टि से वन नेशन वन इलेक्शन एक अभिनंदनीय प्रयास है। वहीं ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेडी ने केंद्र का समर्थन करते हुए कहा कि अगर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए कानून बनाया जाता है तो वो इस फैसले पर देश के साथ जाएगी। पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक बद्री नारायण पात्रा ने कहा कि जब भी एक साथ चुनाव होंगे पार्टी को इसकी चिंता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हमेशा कहा है कि बीजेपी राज्य में किसी भी अन्य राजनीतिक दल की तुलना में चुनाव का सामना करने के लिए बेहतर तैयार है। बहरहाल ये तो हुई मौजूदा सरकार और विपक्ष की राय। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।